हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये बीएसएफ ट्रेडमैन 28/8/2023 का पेपर। ये लेटेस्ट पेपर है जिसमें जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आगे वाली जीडी की जीडी की जो परीक्षा आने वाली है मार्च अप्रैल में, काफ़ी हेल्पफुल होगा। सेम पैटर्न आता है, 25-25 का टारगेट रहता है, उसमें 20-20 का कर दिया गया है। देखें कौन से क्वेश्चन आए, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये टीसीएस और एसएससी मिलते जुलते क्वेश्चन कराती है। कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है जो एसएसबी ट्रेडमैन का भी होने वाला है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखें तो क्या पूछा गया है। तो चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से शुरू होता है अपना जीएस का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मोमबत्ती की ज्वाला में कितने अलग अलग क्षेत्र होते हैं? तो मोमबत्ती की ज्वाला में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, 13 जुलाई 2023 तक कौन सा भारतीय शहर 2023 में हॉकी के लिए हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो ये चेन्नई करेगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक गैर आदिवासी भाषा है? तो तुलु ये गैर आदिवासी भाषा है। टोडा, कोटा, ओराली ये सब आदिवासी भाषा हैं, जबकि तुलु ये गैर आदिवासी भाषा है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये सूरजकुंड फेमस है जो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भाग 3 में मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 डैश से संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर शपथ। 54 में, देखिए 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्ति, 54 में चुनाव, 56 में कार्यकाल, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में समाधान, 76 में अटॉर्नी जनरल। ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के दौरान स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की? तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया? तो एरावत ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2023 तक किस भारतीय राज्य में मिशन 300 और माई वोट माई वैलेंटाइन अभियान शुरू किया? तो मेघालय। भारत के किस निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2023 में किस भारतीय राज्य में मिशन 300 और माई वोट माई वैलेंटाइन अभियान शुरू किया? तो ये मेघालय ने शुरू किया। मेघालय की राजधानी शिलोंग। कॉनराड संगमा इसके सीएम है। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो गोवा की कोंकणी है। प्रमोद सावंत जी ने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास के संदर्भ में जून 2023 में चर्चा में रहने वाला संकुश क्या है? पनडुब्बी है संकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा को संकुचित मुद्रा के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा संकुचित मुद्रा के रूप में जानी जाती है? तो M1 M2 ये संकुचित मुद्रा के रूप में जानी। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, रिपीटेड है। भारत की 1981 की जनगणना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नहीं हो सकी? तो ये सिक्किम में, असम में नहीं हो सकी थी। 1800
72 में जनगणना की शुरुआत हुई थी मेयो के समय। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। अरे रिपन क्या बोले, झंडूबाम के समय, झंडूबाम रिपन के समय 1881 में नियमित यानी 10 के आधार पर। और 1981 में असम में जनगणना नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी पुरुषों के लिए 53.26 प्रतिशत के मुकाबले डैश है, तो ये 25.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ है, तो गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही सही है, 16 का पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माजुली डैश नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले डैश प्रमुख कारक होते हैं, तो 6 प्रमुख कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, विश्व श्रृंखला डैश पर सतपुड़ा श्रृंखला तथा डैश पर अरावली से घिरी हुई है। देखिए, विंध्य श्रृंखला दक्षिण पर सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम पर अरावली से घिरी हुई है, डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो भारत का नियंत्रक में महालय का परीक्षक CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल CAG, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 21, जून 2023 में भारत का सेल्वैक सुरक्षा अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया था, तो सेल्वैक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, भारत और अमेरिका के साथ। जापान के साथ जैक्सा होता है, फ्रांस के साथ गरुड़ वरुण, ये सब फ्रांस के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी डैश में प्रकाशित की थी, तो इन्होंने 1936 में प्रकाशित की थी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी डैश प्रकाशित की थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 23, दहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं दहन कहलाते हैं, हवा में ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक नहीं है, तो केवल एक सही है इसका, वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं दहन कहलाते हैं, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 24, पंचतंत्र निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई, तो पंचतंत्र किसकी है, विष्णु शर्मा की। तुलसीदास की मालविकाग्नि मित्रम, चरक संहिता चरक की है। क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट 2022 में खेलकूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये GS के 25 क्वेश्चन थे। और अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। ये 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं। आप मैथ रीजनिंग भी लगा सकते हैं, ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैथ रीजनिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं इस परीक्षा में। उसमें जो 2023 में लेटेस्ट पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। आप चाहे ITBP में देख लीजिए, चाहे BSF में, चाहे SSB, चाहे CSF में, वही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं इधर उधर से। आप ये सेट लगाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और जो सेट अपने आप में एक अच्छी भूमिका अदा करता है, प्रैक्टिस बनी रहती है इससे अपनी, और वही क्वेश्चन 2-4 तो आपको मिल ही जाएंगे। एक क्वेश्चन अपने आप में एक कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही सिस्टम समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनने के लिए वाक्यों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है, इसकी आभा बदलती रहती है, वे श्वेत संगमरमर से ताज को इस तरह बनाया गया है, इतिहासकारों के अनुसार यमुना तट पर। क्वेश्चन D नंबर की दिन में अलग अलग समय में पड़ने वाली सूर्य किरणों से। देखिए तो क्या हो जाएगा C, इतिहासकारों के अनुसार यमुना तट पर श्वेत संगमरमर से ताज को इस तरह बनाया गया है
कि दिन में अलग अलग समय पड़ने वाली सूर्य किरणों से इसकी हवा बदलती रहती है। तो क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, डी। तो इसको आपको मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो करण कारक के भेद वाली सही विकल्प है। कर्ता ने कर्म को कारण से पदार्थ, सीता ने करण फूल से रंगोली सजाया, से हो जाएगा इसमें करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चार प्रश्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग पुरुष वाला विकल्प है। पुल्लिंग का देखें, बुराई, रंगत, गठरी, ये लड़कपन पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेकी कर कुएं में ढाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, उपकार करके उसका बखान नहीं करना चाहिए। नेकी कर कुएं में ढाल यानी उपकार करके उसका बखान नहीं करना चाहिए। उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। निधि, देखिए निधि का बहुवचन ढूंढना है आपको। तो निधि यानी निधियाँ, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो काम कठिन हो उसके लिए एक शब्द, दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ या कनिष्ठ का उल्टा ज्येष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। हाँ, बरगद, नगर, भाव, ये घबराहट स्त्रीलिंग वाला, घबराहट हो रही है तो स्त्रीलिंग है। बरगद गिर रही है ऐसा नहीं बोला जाता, बरगद गिर रहा है, टूट गया, कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से पर्यायवाची बताना। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बता। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति। तो बस ये नहीं पे विशेष ध्यान रखना, नहीं तो नहीं गड़बड़ कर देगा। आतंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, धन का धन गया सीता, मीत की मीत गई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों खत्म होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। क्वेश्चन नंबर 13, मुहावरे का अर्थ है जोर खुलना, मुहावरे का अर्थ है भेद का पता लगना। क्वेश्चन नंबर 14, साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी विशेषण बताना है। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विशेषण, कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक पर्सनल नाम ले लिया बनारस। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। देखें, ध्यान आकर्षित करते शिमला का माल रोड एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ शिमला के खूबसूरत रेस्तरां और भव्य शोरूम पर्यटकों का बरबस। तो ये शिमला का माल रोड एक प्रमुख आकर्षण जहाँ शिमला के खूबसूरत रेस्तरां और भव्य शोरूम पर्यटकों का बरबस ध्यान आकर्षित कर दिया, ये हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए वाक्यों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। तो आप पढ़ लीजिए, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। प्रत्यय, सुंदरता, ता जुड़ गया, ये प्रत्यय। शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, देखिए विकल्प नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं, उपल भी पत्थर होता है, प्रस्तर भी होता है, अश्व भी होता है, ये प्रवात नहीं होता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें एक वचन शब्द का विकल्प नहीं है।
धातु दूत विद्यार्थी, ये सब एक है, गुर्जन नहीं है, गुर्जन नहीं, ये बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यात्मक का विलोम तो भौतिक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग, आरक्षण, उपसर्ग, रक्षण, आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से अपना गद्यांश शुरू होता है, तो आप पढ़ सकते हैं गद्यांश। इसका पहला हो जाएगा, आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, इसका लास्ट हो जाएगा मन के मजबूर होने पर। क्वेश्चन नंबर 24, इसका बलशाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, समर्थन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो या PDF प्राप्त करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ सकते हैं। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, किस तरह का पेपर आता है। और वही पेपर हैं जो क्वेश्चन हैं रिपीट बार बार होते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, 2-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। सेटों का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप सेट लगाते रहें। SSC GD का भी पेपर होना है फरवरी मार्च में, जो 26,000 प्लस वैकेंसी हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।